हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल तिवारी जी पर। आज आपके लिए पीएम किसान केवाईसी से संबंधित बड़ी समस्या और थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसके संबंध में आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आए हैं। तो अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर टेक्निकल से संबंधित कोई भी अपडेट या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी जो जानकारी रहती है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। पीएम किसान या सरकारी योजना से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी अपडेट रहती है तो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जो अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बताते हैं आपको जो पेमेंट प्रॉब्लम की जो समस्या है, किसी का पेमेंट नहीं हो पाता है और कुछ जो किसान भाइयों का पेमेंट जब नहीं हो पाता है तो उनको रसीद नहीं मिल पाती है। तो सीएससी बिजली कैसे रसीद दोबारा जनरेट करें, इसी के संबंध में। और अगर सीएससी बिजली किसान को समझा ले जाते हैं कि जो पेमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके संबंध में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, जब केवाईसी पूरी तरह डन हो जाती है उसके बाद जब पेमेंट करता है इस प्रकार की रसीद निकलती है। ये रसीद किसान भाई को प्रिंट करके दी जाती है, परंतु इस पे ना किसान का नाम लिखा हुआ है कहीं भी, ना किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है यूपी या अगर आप यूपी से हैं तो यूपी लिखा रहेगा, अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो एपी लिखा रहेगा, या अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो एमपी लिखा, एमपी के आगे जो अंक में लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे क्या सिस्टम है, क्या समस्या है, क्या रीज़न है, इसके संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब केवाईसी होती है तो यहाँ पे लिख के आता है ई केवाईसी डन, प्लीज़ मेक मेक पेमेंट फॉर ई केवाईसी। यानी कि आपका जो केवाईसी है वो पूरा हो चुका है, आप ई केवाईसी के लिए पेमेंट कर दें। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेक पेमेंट, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सीएससी ने खुद लाया है। सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है कि आप 5 रुपये 34 पैसे सीएससी वैली से लीजिए और सीएससी वैली उनसे 100 रुपये या 50 रुपये की मांग करे। इसमें जो टोटल सरकार का कहना ये था कि 15 रुपये आपको शुल्क सीएससी वाले ले सकते हैं, लेकिन बाद में दिनेश त्यागी सर ने कहा कि 100 रुपये शुल्क ले सकते हैं। उसके बावजूद अगर सीएससी 1 रुपये भी शुल्क नहीं लेगी, क्योंकि सीएससी अगर 1 रुपये शुल्क लेगी तो जो सरकार का प्रावधान है वो गलत साबित हो जाएगा। दूसरी बात, जो 5 रुपये 34 पैसे कटते हैं वो सरकार के अकाउंट में नहीं जा रहे हैं, वो सीएससी ई गवर्नेंस के अकाउंट में जा रहे हैं, क्योंकि वो जो पेमेंट का ऑप्शन है वो सीएससी ई गवर्नेंस ने खुद अपने लिए वो लगा दिया है मेक पेमेंट का ऑप्शन, और सीएससी की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है कि आपको पेमेंट करना है। दूसरी बात, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। आपको हम लाइव अपडेट दिखा रहे हैं कैसे आपको अपना दोबारा पेमेंट करना है। यहाँ पे आप आएंगे न्यू टैब में अपने क्रोम बॉक्स में, यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम किसान। न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पीएम किसान। फिर आप अपने सीएससी अकाउंट के लिए लॉगिन करने के लिए सीएससी लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे आपको दोबारा पेमेंट करना है और कैसे आपको दोबारा रसीद निकाल के देना है, इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देख रहे हैं आपको ये पूरा टैब खुल रहा है। अगर आप यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो जो आपका पेमेंट है वो दोबारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पे वही पेमेंट होता है जो फार्मर रजिस्ट्रेशन आप किए होंगे सेल्फ से, उसका पेमेंट यहाँ से हो सकता है। और या अगर आप फार्मर रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से कर रहे हैं और आपका जो पेमेंट होना था वो अगर नहीं हो पाया है तो कर सकते हैं। बट इसमें एक समस्या ये है कि आप पेमेंट जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। तो बात ये है कि जो ये पेमेंट कटता है, ये जो 5 रुपये 34 पैसे काटती है सीएससी, ये सीएससी के अकाउंट में जाता है, ना कि सरकार के अकाउंट में। और सरकार की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं है कि इसके लिए कोई शुल्क लिया जाए। और दूसरी बात, जो शुल्क निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से, वो शुल्क सिर्फ सीएससी यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है उसको दिया जाना है, 15 रुपये का शुल्क। दूसरी बात, अब आपको पेमेंट कैसे करना है जो आपने केवाईसी कर दिया है, उसके लिए आपको यहाँ पे अपने सिर्फ लिखना है एक्स लिंक, दिखा रहे हैं आपको, और ये लिखा है पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सीधे आप सीएससी वॉलेट के इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप इस पे अपना पासवर्ड डाल देंगे, आपके सामने जो आपका पिन है वो मांगेगा। उसके बाद आपका जो रसीद है वो इसी प्रकार खुल के आ जाएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। सेम इसी प्रकार का आपने केवाईसी किया है या नहीं किया है, आप पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन यूआरएल पर जैसे ही जाएंगे पेमेंट कटवा देंगे, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार रसीद खुल के आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ये कट कहाँ गया फिर, आप ये सोचेंगे ना कि ये अमाउंट जो कटा ये किस किसान भाई के लिए कटा। तो हम आपको बता दें ये सिर्फ एक सिस्टम है, ये सिर्फ एक ऑप्शन सीएससी के माध्यम से लगाया गया है मेक पेमेंट का, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका केवाईसी पूरी तरह डन हो जाता है, पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो कोई भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समस्या है कि हमारा केवाईसी हुआ ये कैसे चेक करें, तो जब आप केवाईसी करेंगे उसके 2 या 3 दिन बाद आप उसको अपना चेक कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको बताएंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस पे जाने के बाद आधार नंबर डालेंगे, तो जो पहले आपका रहता था वो पहले यहाँ पे अकाउंट मोड रहता था, वो आपका चेंज होके आधार मोड पेमेंट मोड वो आधार पे हो जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट मोड आधार पे हो जाएगा, आपकी जो किस्त है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। लेकिन यहाँ पे आप एक बार और जान लीजिए, यहाँ पे आपको जो ये इसको एक्सेप्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे जो पेमेंट रिस्पॉन्स डेट है ये डेट पड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, और आपका जो आधार स्टेटस है ये भी वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपकी जो केवाईसी है वो समझ लीजिए पूरी तरह डन है। और अगर आपको बता दें कि जो इस तरह का जब लिख के आता है तो यानी कि आपका जो केवाईसी है वो आपकी डन नहीं हुई है। आपको अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार लिंक करा देना है। जब आप अपना आधार लिंक करा देंगे, यहाँ पे जो पीपीएमएस है ये एक्सेप्टेड कर लेगा। इन्होंने केवाईसी करवा दी थी, इनका जो पेमेंट मोड है वो अकाउंट मोड से चेंज होकर आधार मोड पे हो गया, बट जो इनका आधार है वो किसी भी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं था। तो ये इनके इस पे ये लिख के आ गया है, लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हैं, यूआईडी डिसेबल फॉर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि किसी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की योजना से इनका जो आधार है वो लिंक नहीं है। जब आप अपना बैंक अकाउंट अपने आधार से लिंक कर देंगे, आपका जो ये स्टेटस है ये हट जाएगा। तीसरी बात, अगर आपका यहाँ पे वेरीफाई नहीं है यहाँ पे, तो आपको हम बता रहे हैं कैसे आपको अपना वेरीफाई करना है। आपको जाना है इस वाले पेज पे, और यहाँ से आपको अपना सही कर लेना है, दिखा रहे हैं। यहाँ से लिखा है एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके अपना ये आधार वो जो आपको वेरीफाई नहीं है वो आप सही कर सकते हैं यहाँ से। और
अब आपको हम बता दें कि जो पेमेंट कटता है ये क्यों कटता है और किसके लिए कटता है। तो जो जो ये 5 रुपये 34 पैसे कट रहे हैं, ये आपके जो CSC ई गवर्नेंस की जो सर्विस है, जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो आप से ये चार्ज कर रही है 5 रुपये 34 पैसे का। आप देख रहे होंगे कि जो OTP का जो चार्ज होता था वो उस पर कोई भी पेमेंट नहीं करता था, क्योंकि अगर पेमेंट करता तो जो सेल्फ से OTP से करते थे KYC उनके लिए भी पेमेंट करता, अगर सरकार की तरफ से कोई प्रावधान होता। ये प्रावधान CSC ने खुद किया है अपने लिए कि जो हमारे हिसाब से जो सर्विस ले उनको 5 रुपये 34 पैसे का पेमेंट करना पड़े। अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपको कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसान भाई को वो जो स्टेटस का प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। अगर आपको रसीद का ही प्रिंट आउट चाहिए तो हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। आप यहाँ पे आएंगे, एक्स लिंक लिख के और फिर उसके बाद xlink.pmkisan.government.in फिर /पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन.asps डाल के फिर आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बिल्कुल इसी प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड और पिन डाल के अपना जो रसीद है उनको दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 5 रुपये 34 पैसे पे करने पड़ेंगे अपने CSC वॉलेट अकाउंट से। तो आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी कि पेमेंट समस्या से आपको क्या दिक्कत है। तो अगर आप किसान भाई को सहमत कर पाते हैं तो पेमेंट नहीं भी करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।